जो व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कभी किसी की आंखों को, अश्रुओं को देख करके पिघलना नहीं चाहिए। एक संत कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज हम एक जगह कथा करने गए तो कथा में कई श्रोता सामने बैठते थे, तो एक भगत जी सामने आकर बैठते थे, कथा बड़े भाव से सुनते थे, नेत्रों से अश्रुधारा बहती, हिचकियां लेकर के रोते थे। जब जाते थे तो हमको कुछ ना कुछ पत्र पुष्प चढ़ा जाते थे। धीरे धीरे कथा की समाप्ति का समय आया और हो सकता है कथा कोई अच्छी जगह रही, बढ़िया सेवा हुई पंडित जी की। पंडित जी को लगा बड़े भावुक हैं, अंतिम में उन्होंने अच्छी सेवा भी चढ़ाई भागवत जी पर। पंडित जी ने अपनी पोटली इत्यादि बांधी, जब जाने का नंबर आया तो वही भगत जी सामने आ गए। ये जितने कथा वक्ता यहाँ तैयार होने वाले हैं सब सुन लो इस बात को। सिर्फ बड़ी सुंदर तैयारी, जाने लगे, विदा का समय आया तो वही भगत जी आ गए। महाराज जी आपको विदा तो मैं ही करके आऊंगा। बोले बड़ा भावुक है, 7 दिन कथा सुनिए। ठीक है भैया चलो। विदा करने बस स्टैंड ले गया। बस स्टैंड जब पहुंचा तो बस का टिकट कटाया 2 घंटे लेट वाली का। पंडित जी ने कहा ये ऐसा क्यों किया? बोले महाराज यहीं दास का थोड़ी दूर पर घर है, तो दास के घर भी आपके चरण पहुंच जाएं तो फिर कहना ही क्या। बोले हमारे पास सामान है। बोले हम इसको डिपो में रखवा देते हैं, आप दास के साथ चलो ना। महाराज एक रिक्शे में पंडित जी को बिठाया, रिक्शे वाले से क्या बोला, रिक्शा पंडित जी को लेके चला। सामान उसने डिपो में जहां रखा, पंडित जी को लेकर के रिक्शा एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, 5वीं गली घुमा, कहीं घर नहीं मिला, लौट करके डिपो पे ही आ गया। अब आकर के उस सज्जन को ढूंढे, कहीं नहीं मिले। सामान जाके देखा, सामान भी नहीं मिला। अब पंडित जी के समझ में आया उसके जो आंसू थे ना, वो मेरी कथा से जो मुझे द्रव्य मिलने वाला था उसी के लिए थे। ये कोई भाव के आंसू नहीं थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब लेके 9 तो 11 हो गया। तो पढ़ना वो महात सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हमने तो उसी दिन से कसम खा ली, कथा में चाहे फूट फूट के कोई कितना भी रो ले, हम आगे घर ना जाए वारे।